प्यारे बच्चों, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने कराने हैं। आप इसे स्टिल पॉज करके नोट कर सकते हैं, वैसे मैं डिक्टेट भी करूंगा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो हम न्यूमेरिकल्स करवाने आए हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं, गति के नियम। मेथड हमारा क्लासरूम टीचिंग है। फिर भी अगर न्यूमेरिकल नोट नहीं कर पाते तो लास्ट में फिर इसे स्टिल पॉज करके नोट कर लेगा। क्वेश्चन फर्स्ट, 10 किलोग्राम के एक पिंड पर 2 न्यूटन का बल 2 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जो विरामावस्था में है, जो विरामावस्था में है। पिंड द्वारा 10 सेकंड में पिंड द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी तथा वेग ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी तथा वेग ज्ञात कीजिए। कितना द्रव्यमान है मेरे पास? 10 किलोग्राम का। कितने न्यूटन का बल लगाया? 2 न्यूटन का। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। दूरी निकालनी है, वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग 0 है क्योंकि पिंड किस में है? विराम अवस्था में। तो हमारे पास न्यूटन के नियम से एक सूत्र होता है, F = ma। 2 10 इंटू A = 2/10 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमने दूरी निकालनी है। गति की द्वितीय समीकरण का यूज करेंगे। S = ut + ½ at²। S 0, t कितना है? 10 प्लस 1/2 0.2, t 10 का स्क्वायर। S 0 + 0.1 × 100, S = 10 मीटर। वेग क्या हो जाएगा? प्रथम समीकरण से v = u + at, 0 + a 0.2, t 10, तो v = कितना आ गया आपका? 2 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 2, बंदूक से निकली 200 ग्राम की एक गोली 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक लकड़ी के मोटे फट्टे में 40 सेंटीमीटर धंसने के पश्चात रुक जाती है। गोली पर बक्से द्वारा लगाया गया अवमंदक बल ज्ञात कीजिए। लगाया गया अवमंदक बल ज्ञात कीजिए। हमारे पास गोली है, कितना द्रव्यमान है इसका? 200 ग्राम। 200/1000
किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। ये द्रव्यमान आ गया हमारे पास। कितने मीटर पर सेकंड से जा रही है यू? 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना धंसने के बाद? 40 सेंटीमीटर धंसने के बाद। 40 सेंटीमीटर मतलब 40, हमें उसमें चाहिए सॉल्व करने के लिए मीटर, तो 0.4 मीटर। रुक जाती है, v = 0। तो गोली पर बक्सा द्वारा लगाया गया क्या निकालना है? बल निकालना है। देखो मेरे पास v है, u है, s है। पहले हम गति की तीसरी समीकरण को यूज करते हैं। गति की तीसरी समीकरण को, v² = u² + 2as। 0 का स्क्वायर u², 20 का स्क्वायर प्लस 2a × 0.4 माइनस 0.8a = 20 × 20, a = -20 × 20 बटे 0.8। a = कितना आ गया? ये 10, 0.4, ये 10, 0.2, ये कितना आ गया? 100 बटे 0.2, तो ए आ गया 1000 बटे 2, मतलब 500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस का = ठीक। अब मंदक बल निकालना है। F = ma होता है। m कितना है हमारे पास? 0.2। a कितना है? -500 न्यूटन। तो कितना आ जाएगा ये? 5 दूनी 10, 100.0 न्यूटन, 100 न्यूटन माइनस का। हमारे दो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा 3 बक्से चित्रानुसार घर्षण रहित फर्श पर जुड़े हुए हैं और इसे 50 न्यूटन बल द्वारा दाईं ओर खींचते हैं। तो तनाव बल T1 तथा T2 ज्ञात कीजिए। यहां M1 = 5 kg, मतलब 5 kg, M1 5 किलोग्राम, M2 10 किलोग्राम और M3 15 किलोग्राम है। हम चित्र बना रहे हैं यहां पे। ये सबसे छोटा बक्सा, ये उससे बड़ा बक्सा, ये उससे भी बड़ा बक्सा, और इस पे बल लगा रहे हैं हम। ये M1, ये M2 और ये M3। इन पे तनाव क्या काम कर रहा है? T1। इस पे तनाव काम कर रहा है T2। चित्र के अनुसार 3 बक्से जोड़े गए हैं इन पे, और A त्वरण लगाया गया। बल की दिशा में त्वरण लगेगा ही लगेगा।
अब हमारे पास m1 कितना है, प्रश्न नंबर 3 है, 5 kg, m2 10 kg, m3 15 kg। अब बल कितना लगाया गया, 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन। तो F का सूत्र क्या होता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 ए का सूत्र क्या हो जाएगा, F बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। F कितना है, 50, m1 5, 10 प्लस 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 50 बटे 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 5 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मुझे तनाव की गणना करनी है। पहले मैं T1 ज्ञात कर लूंगा। देखो M1 मास T1 से जुड़ा है, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A। M1 कितना है मेरे पास, 5। A कितना है, 5 बटे 3 न्यूटन, 25 बटे 3 न्यूटन। T2 देखो मैं दो तरीके से गणना कर सकता हूं T2 की। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A या F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। मैं कर रहा हूं, देखो T2 सीधे हाथ की ओर लग रहा है, T1 लेफ्ट हैंड की ओर कर रहा है, और मास M2 दोनों कनेक्टेड है इस तनाव से। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। T2 माइनस T1 कितना आया, 25 बटे 3, M2 10, A 5 बटे 3। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 बटे 3 प्लस 25 बटे 3, T2 आ गया 75 बटे 3 न्यूटन, दैट इज 25 न्यूटन। और दूसरे मेथड से, अगर अनदर मेथड में आपको बताता हूं T2 के लिए, तो आप F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A यूज कर सकते हो। इससे भी आंसर वही आएगा। तो हमारा तीसरा प्रश्न खत्म होता है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथे प्रश्न में वो कहता है 12 किलोग्राम की राइफल से 20 ग्राम द्रव्यमान वाली गोली 1000 मीटर प्रति सेकंड 1000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से निकलती है। राइफल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, हमारे पास राइफल का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M ले लेंगे, 12 किलोग्राम। अच्छा, इसका वेग पता नहीं है। गोली के लिए द्रव्यमान कितना होगा M, 20 ग्राम, 20 गुना 10 की घात -3 किलोग्राम, ठीक है M। और V कितना है, 1000 मीटर प्रति सेकंड। हम इसमें किसका नियम लगाएंगे, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के नियम से क्या आएगा, गोली चलने से पहले
संवेग इज इक्वल टू गोली चलने के बाद संवेग। जब गोली चली नहीं थी तो संवेग क्या था? 0। और जब गोली चली तो mv प्लस mv, तो माइनस mv इज इक्वल टू mv। हमें राइफल का वेग निकालना है तो v इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M। कितना आ गया? b माइनस 20 गुणा 10 की घात -3 इंटू 1000/12। ठीक है, तो कितना आ गया? v -20/12 -5/3 मीटर प्रति सेकेंड। अगर वो करोगे v -1.67 मीटर प्रति सेकेंड। 5वां क्वेश्चन, 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 500 ग्राम द्रव्यमान की 500 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद किसी दृढ़ सतह से प्रत्यास्थ संघट करके वापस उसी दिशा में लौट आती है। फुल स्टॉप। यदि गेंद 0.4 सेकंड तक संघट के समय दीवार के संपर्क में रही हो तो गेंद पर दीवार द्वारा आरोपित औसत बल तथा आवेग की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 5। गेंद द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। 500/1000 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम। कितना वेग है? 200 मीटर प्रति सेकंड। यह गेंद जाती है, दीवार से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस आ जाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग कितना हो गया? P1 mv। अंतिम संवेग क्या हो गया? P2 -mv। संवेग में परिवर्तन कितना आया? जब टकराएगी तो वेग -v हो जाएगा। ये वेग v से जा रही थी, दिशा बदल गया, दिशा विपरीत हो गई गेंद की, इसलिए वेग क्या हो गया? माइनस हो गया। संवेग में परिवर्तन डेल्टा P, P2 -P1 -mv -2mv। अब कैलकुलेशन के लिए मॉड वैल्यू ले लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, पहले हम औसत बल निकालेंगे। संवेग में परिवर्तन F इज इक्वल टू 2mv अपॉन डेल्टा T।
डेल्टा टी कितना हमारे पास था 0.4 सेकेंड। तो कितना हो गया ये 2, एम कितना है आपका 0.5, वी कितना है आपका 200 और डेल्टा टी कितना आ गया 0.4। ठीक है, तो एफ कितना आ गया, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 500 ग्राम थी 200 मीटर, 0.4 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब ये 5, 2 हजार है ना, सॉरी बेटा, 0.5 kg 200 मीटर पर सेकेंड, 2 दूनी 400, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, इसे काट दो पहले, 2 ये 2 से कट गया, और इसे काट दो 100 से, कितना आ गया 500 न्यूटन। बल कितना आ जाएगा आपके पास 500 न्यूटन। ठीक है, 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी। अब आवेग क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी। F कितना है मेरा 500, डेल्टा टी कितना है 0.4, 5 चौक 20, तो ये 200 न्यूटन सेकेंड। बच्चों ये वो न्यूमेरिकल्स है जो हमने कराए, फिर भी आपके छूट गए हैं तो फिर नोट कर सकते हैं। इसे इस तरह से मैं फोकस करता हूँ अब। ठीक, ये फोकस करता हुआ जा रहा हूँ मैं, देखते जाओ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।